नमस्कार फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल पहल क्लासेज के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ, यानी जनरल साइंस का ही एक टॉपिक फिजिक्स। और फिजिक्स के अंदर बात करते हैं आज मात्रक तथा विमा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रत्येक कोई भी एग्जाम हो, चाहे सभी एग्जाम के अंदर या तो मात्रक या विमा जरूर पूछा जाता है। यानी आप रट रट के परेशान हो चुके होंगे। आपको सीधी ट्रिक के द्वारा यानी बार बार रटना नहीं पड़ेगा, सीधा आसानी से आप कम समय में सभी का आंसर दे सकते हो और कभी भूलोगे भी नहीं। देखना, आज सबसे पहले बात करते हैं मात्रक की, यानी मात्रक और विमा। तो सबसे पहले बात करते हैं मात्रक की। क्या होता है मात्रक? किसी भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा को कहते हैं मात्रक। किसी भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा को ही मात्रक कहा जाता है या इकाई कहा जाता है। जो परिपाटी या जो नियम द्वारा परिभाषित या स्वीकृत की गई हो, यानी जो भी कोई राशि है तो उसको परिपाटी या नियम के द्वारा परिभाषित या स्वीकृत किया गया हो, तथा जो उस भौतिक राशि के मापन के मानक के रूप में प्राप्त या प्रयुक्त किया गया हो, क्या कहलाती है? मानक इकाई कहलाती है। तो देखना, मात्रक की बात कर रहे थे। क्या होता है मात्रक? मात्रक एक भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, यानी जो मानी गई हो या जो परिपाटी बनाई गई हो उसके लिए, यानी जो एक निश्चित आधार बनाया गया हो उस किसी भी वस्तु को मापने, तोलने या गणना करने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं, या पद्धति कहते हैं, या इकाई कहते हैं। तो देखना, मात्रक पद्धतियां कई प्रकार की होगी। कई प्रकार की पद्धतियों की बात करेंगे। उसके अंदर देखना, सबसे पहले एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और जो सबसे इंपॉर्टेंट है अंतरराष्ट्रीय पद्धति एसआई पद्धति की बात करेंगे। तो देखना, सबसे पहले पद्धति की बात करते हैं एमकेएस। क्या होता है एमकेएस पद्धति? यानी एमकेएस पद्धति, इसी पद्धति का नाम दूसरा है मैट्रिक्स पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। तो एमकेएस पद्धति क्यों पढ़ा? क्योंकि एम का अर्थ होता है मीटर, के का अर्थ होता है किलोग्राम और एस का अर्थ होता है सेकंड। यानी मीटर किसकी लंबाई होती है? लंबाई की। किलोग्राम किसकी? द्रव्यमान की। और सेकंड किसकी इकाई होती है? समय की। यानी जिसके अंदर लंबाई को मीटर में नापा जाए, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाए तथा समय को सेकंड में मापा जाए, वो पद्धति क्या कहलाती है? एमकेएस पद्धति कहलाती है। यानी पूछा जाता है कि एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा, एफपीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा। जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है एसआई पद्धति या अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा, तब ये पद्धतियां काम आती है। दूसरी पद्धति की बात करेंगे सीजीएस पद्धति। इसी का नाम है फ्रांसीसी पद्धति। और देखना, सी का अर्थ क्या हो गया? सेंटीमीटर, जी का अर्थ क्या हो गया? ग्राम, और एस का अर्थ क्या हो गया? सेकंड। यानी लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता है तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। ऐसी यूनिट क्या कहलाती है, या ऐसी पद्धति क्या कहलाती है? सीजीएस पद्धति कहलाती है। अब आगे दो पद्धतियों की और बात करेंगे। एक होगी एफपीएस पद्धति और इसके बाद बात करेंगे एसआई पद्धति की। तो देखना, सभी बोर्ड पे बात कर रहे थे एफपीएस की। क्या होती है एफपीएस? यानी एफपीएस पद्धति का ही दूसरा नाम है ब्रिटिश पद्धति। यानी तीसरी पद्धति की बात कर रहे हैं। पहले बात की एमकेएस, दूसरी बात की सीजीएस, तीसरी पद्धति है एफपीएस, यानी ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। यानी एफ का अर्थ क्या हो गया? फुट, यानी फुट के अंदर लंबाई को। पी का अर्थ क्या हो गया? पौंड, यानी किसको? द्रव्यमान को। एस का अर्थ क्या हो गया? सेकंड, यानी समय को किसके अंदर? सेकंड के अंदर। एक ऐसी पद्धति जिसके अंदर लंबाई को फुट में मापा जाता है, द्रव्यमान को पौंड में मापा जाता है, समय को सेकंड में मापा जाता है, इस पद्धति को क्या कहा जाता है? एफपीएस पद्धति कहा जाता है या ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। अब बात कर रहे हैं अपन किसकी? बात करते हैं एसआई पद्धति की। एसआई पद्धति के अंदर देखना, मूल मात्रक की बात करेंगे। अपने 7 मूल मात्रक होते हैं और 7 मूल मात्रकों से ही जो मात्रक प्राप्त किया जाता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और जब मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक को मिलाया जाता है तो उसे ही मात्रक पद्धति कहा जाता है। यानी मूल मात्रक प्लस मूल मात्रक से जो मात्रक प्राप्त किए जाते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक,
और जब दोनों को मिला दिया जाए तो उसे कहा जाता है मात्रक पद्धति। यानी अपने 7 मूल मात्रक होते हैं जो सभी के सभी जितने भी अपन ज्ञात करेंगे मात्रक, चाहे किसी भी राशि का क्यों न ज्ञात करना पड़े, वहां 7 यही काम में आएंगे और इन्हीं से सभी के सभी मात्रक बनाए जाएंगे। यानी ये मूल मात्रक है 7। और जो मूल मात्रक होते हैं वो इसे मूल मात्रक और जो मूल मात्रक से बनते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक, और जब मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक को मिला दिया जाए तो उसे मात्रक पद्धति कहा जाता है। तो अपन बात करते हैं मूल राशि कौन कौन सी, यानी वो मूल 7 मात्रक कौन कौन से हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, प्रकाश की तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और तापमान, यही 7 मूल मात्रक होते हैं। कौन कौन से? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, प्रकाश की तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, तापमान, ये 7 मूल मात्रक होते हैं। देखना, लंबाई का मात्रक क्या होता है एसआई पद्धति में? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। प्रकाश की तीव्रता का मात्रक कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। तापमान का मात्रक केल्विन। यानी ये 7 मूल मात्रक थे। लंबाई को मीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, प्रकाश की तीव्रता को कैंडेला में, पदार्थ की मात्रा को मोल में और तापमान को केल्विन में। ये इसके क्या हो गए? प्रतीक चिन्ह। यानी मीटर को एम से, किलोग्राम को केजी से, सेकंड को एस से, एम्पियर को ए से, कैंडेला को सीडी से, मोल को एम को एल से और केल्विन को के से। इन 7 मूल मात्रकों के अलावा 2 मात्रक और होते हैं जिसे पूरक मात्रक कहा जाता है और इंग्लिश में कहा जाता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मात्रक कितने प्रकार के? 2। कौन कौन से? समतलीय कोण, यानी जो अपन सीधा समतल में कोण मापते हैं, यानी 2D के अंदर, उसको d थीटा से, और उसका मात्रक होता है रेडियन, और उसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? RAD। एक होता है यदि 3D में मापा जाए तो उसे घन कोण के द्वारा या ठोस कोण के द्वारा मापा जाता है, उसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, यानी SR के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कितने मात्रक हो गए? 7 + 2 9 मात्रक हो चुके हैं टोटल। 7 मूल मात्रक, 2 पूरक मात्रक, इन सभी को मिलाकर जो नए मात्रक बनाए जाते हैं उसे कहा जाता है व्युत्पन्न मात्रक। तो देखना, अब आगे बात करेंगे उन्हीं व्युत्पन्न मात्रक की। देखना, मात्रक की बात कर लेते हैं, उसमें देखना अब किसी मात्रक को चेंज करना। जिस प्रकार मीटर को डेकामीटर में, मीटर को हेक्टोमीटर में, मीटर को किलोमीटर में, डेकामीटर को हेक्टोमीटर में, हेक्टोमीटर को किलोमीटर में, मीटर को डेसीमीटर में, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में किस प्रकार चेंज करते हैं। यदि सीधा देखा जाए तो अपने दिक्कत होती है कितनी घात से गुणा करें, 10 की घात 2 से, प्लस से करें कि माइनस से करें। इस दिक्कत से निजात पाने के लिए ही इतना बढ़िया तरीका, बेटर तरीका देखना सभी बोर्ड पे। देखना, मीटर, मैंने अपने ज्यादातर मीटर दिया होता है और इसी मीटर को चेंज करना होता है या तो डेका में या हेक्टो में या किलोमीटर में, या मीटर को डेसी में या सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर में। तो देखना, चेंज करना बड़ा ही आसान है। जब मीटर को डेकामीटर में चेंज करते हैं तो 1 घात से गुणा कर देते हैं, इसका अर्थ है कि 10 से गुणा कर देते हैं। और जब डेकामीटर को हेक्टोमीटर में चेंज करते हैं तो वापिस 10 से गुणा कर देते हैं। और फिर हेक्टोमीटर को जब किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 10 से गुणा कर देते हैं। यानी मीटर को डेकामीटर में चेंज किया जाएगा 10 से गुणा, जब मीटर को हेक्टोमीटर में चेंज किया जाएगा तो 10 × 10 यानी 10 की घात 2 यानी 100 से गुणा, जब मीटर को किलोमीटर में चेंज किया जाएगा तो × 10 × 10 × 10 कितनी बार? 3 बार गुणा किया जाएगा 10 से, यानी 10 की घात 3 यानी 1000 से गुणा किया जाएगा। अब देखना, जब इससे नीचे आते हैं तो घात कम होगी, यानी जब मीटर को डेसीमीटर से गुणा किया जाए, यानी मीटर को किस में चेंज करना है? डेसीमीटर में चेंज करना है। और जब डेसीमीटर में चेंज करना है तो घात क्या होगी? यहाँ से कम और इससे ऊपर प्लस होगी। तो अपन डेसीमीटर को मीटर में चेंज करें तब तो 10 का गुणा, और जब मीटर को डेसीमीटर में चेंज करें तो 10 का भाग दिया जाएगा। इसी प्रकार यदि डेसीमीटर को सेंटीमीटर में करें 10 का भाग और यहाँ 10 का गुणा, और जब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करें तो 10 का भाग, और जब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करें तो 10 का गुणा। यानी जब यहाँ से चलना प्रारंभ करें, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में तो 10 का गुणा, सेंटीमीटर को डेसीमीटर में 10 का गुणा, डेसीमीटर को मीटर में करें तो 10 का गुणा, और मीटर को डेकामीटर में 10 का गुणा, डेकामीटर को हेक्टोमीटर में करें 10 का गुणा, और हेक्टोमीटर को किलोमीटर में करें
तो 10 का गुणा। तो यदि आप सीधा करना चाहो कि मैं मीटर को किलोमीटर में चेंज करना चाहता हूँ या मीटर को हेक्टोमीटर में चेंज करना चाहता हूँ, तो देखना मीटर को हेक्टोमीटर में कितनी घात आई 1, कितनी घात आई 2, तो 10 की घात 2 का गुणा कर दें, यानी मीटर को जब 100 से गुणा किया जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा हेक्टोमीटर में। जब आप डेसीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना चाहते हो, डेसी को किलो में, देखना कितनी घात 1, 2, 3, 4, यानी इसको 4 घात से गुणा कर देना तो आपका क्या हो जाएगा, इसको किलोमीटर में चेंज हो जाएगा क्या, डेसीमीटर। इसी प्रकार जब नीचे की घात में चेंज करना होगा, यानी किलोमीटर को हेक्टोमीटर में, तो इस साइड भाग लग जाएगा, यानी उल्टा हो रहा है। और हेक्टोमीटर को जब डेकामीटर में चेंज किया जाएगा तो वापस 10 का भाग लग जाएगा, और डेकामीटर को जब मीटर में चेंज किया जाएगा तो वापस 10 का भाग लग जाएगा। यानी इससे विपरीत प्रक्रिया, यहाँ तो ऊपर की तरफ और यहाँ नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो 10 का भाग, यानी विपरीत प्रक्रिया हो रही है। और डेसीमीटर को सेंटीमीटर में तो वापस 10 का भाग, और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में तो वापस 10 का भाग। यदि किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है या किलोमीटर को डेकामीटर में चेंज करना है तो किसका भाग लगेगा, यानी 2 घात का, यानी 100 का भाग लगा देंगे तो किलोमीटर किस में चेंज हो जाएगा, डेकामीटर में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार यदि डेकामीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, यानी डेका ये रहा, और सेंटी में चेंज करना है तो 1, 2, 3, यानी 10 की घात 3 का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। तो डेकामीटर सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। यदि इस साइड ऊपर की ओर बढ़े तो गुणा, इस साइड नीचे की तरफ बढ़े तो 10 का भाग लगाना है। उसी से आगे बात करते हैं 10 की घातों के विभिन्न प्रतीक। ये कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। जिस प्रकार लिखा जाता है टेरा का प्रतीक क्या होता है, या टेरा कितनी घात होती है, तो आप देखना 10 की घात 1 से लेकर पॉजिटिव 10 की घात 24, 10 की घात -1 से लेकर पॉजिटिव नेगेटिव 10 की घात -24 तक की बात करेंगे। जब भी 10 की घात 1 होता है, थोड़ी देर पहले देखा था डेका कहा जाता है, 10 की घात 2 को हेक्टो कहा जाता है, 10 की घात 3 को किलो कहा जाता है, 10 की घात 6 को मेगा, 10 की घात 9 को गीगा, 10 की घात 12 को टेरा, 10 की घात 15 को पेटा, 10 की घात 18 को एक्सा, 10 की घात 21 को जेटा, 10 की घात 24 को योटा कहा जाता है। और ये इनके प्रतीक है। यानी जब 10 की घात 1 का पूछ लेगा कि डेका का प्रतीक क्या होता है, डी, हेक्टो का प्रतीक क्या होता है, एच, किलो का प्रतीक क्या होता है, के, मेगा का प्रतीक क्या होता है, कैपिटल एम, गीगा का प्रतीक क्या होता है, कैपिटल जी, टेरा का प्रतीक क्या होता है, कैपिटल टी, पेटा का प्रतीक क्या होता है, कैपिटल पी, एक्सा का प्रतीक क्या होता है, कैपिटल ई, जेटा का प्रतीक क्या होता है, कैपिटल जेड, और योटा का प्रतीक होता है कैपिटल वाई। इसी प्रकार देखना 1 से लेकर पॉजिटिव 24 घात तक, 10 की घात -1 नेगेटिव से लेकर 10 की घात -24 नेगेटिव तक है। और आपको पता भी होगा कि इसके अंदर फर्मी, ये आपको पता ही होगा कि फर्मी नाभिक का जब त्रिज्या को मापा जाता है तो फर्मी में मापा जाता है नाभिक की त्रिज्या को। और 10 की घात -10 को क्या कहा जाता है, एंगस्ट्रॉम कहा जाता है, ये भी आपको पता होगा। लेकिन इसी के बीच में आता है वो जब परमाणु की त्रिज्या मापी जाती है तो एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है, और जब नाभिक की त्रिज्या मापी जाती है तो फर्मी में मापी जाती है, और फर्मी का ही दूसरा नाम है फेम्टो। तो देखना 10 की घात -1 को कहा जाता है डेसी, 10 की घात -2 को कहा जाता है सेंटी, 10 की घात -3 को कहा जाता है मिली, 10 की घात -6 को कहा जाता है माइक्रो, 10 की घात -9 को कहा जाता है नैनो, 10 की घात -12 को पीको, 10 की घात -15 को फर्मी या फेम्टो कहा जाता है, 10 की घात -18 को अट्टो, 10 की घात -21 को जेप्टो, और 10 की घात -24 को योक्टो कहा जाता है। अब देखना इसके प्रतीक, पूछेगा कि डेसी का प्रतीक क्या होता है, स्मॉल डी, सेंटी का प्रतीक क्या होता है, स्मॉल सी, मिली का प्रतीक क्या होता है, स्मॉल एम, माइक्रो का म्यू, नैनो का स्मॉल एन, पीको का स्मॉल पी, फर्मी फेक्टो का स्मॉल एफ, एट्टो का स्मॉल ए, जेप्टो का स्मॉल जेड, और योक्टो का स्मॉल वाई लिखा जाता है। और कल बात करेंगे अपन लंबाई के मात्रक की, यानी जो लंबाई के मात्रक होते हैं उसको किस प्रकार चेंज किया जाता है, यानी फीट को मीटर में चेंज करना, मीटर को फीट में चेंज करना, यानी गज में चेंज करना, किलोमीटर में चेंज करना, कल बात करते हैं उसी से आगे। और फिर चेंज करेंगे अपन मात्रक बनाना, जिस प्रकार दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी की विमा क्या होती है, कल बात करते हैं इसमें आगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।